और जब नारद जी चिंतातुर मन से बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो वहीं पर सनत कुमार चारों भाइयों से अग्रजों से भेंट हुई। नारद जी ने अपने मन की व्यथा उनको सुनाई तो उन्होंने कहा, नारद जी आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई। नारद जी ने कहा, क्या भागवत वेदों से भी श्रेष्ठ है? मैंने वेद के श्लोक सुनाए, गीता से भी श्रेष्ठ है। तो सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत फल है वेद का, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। जैसे ये नीम का वृक्ष लगा हुआ है, अब ये नीम का वृक्ष जो है हमारे सामने, ये पूरा वेद है। इसमें अनेक डालियां निकली हुई हैं, अनेक पत्तियां निकली हुई हैं, लेकिन इसी वृक्ष से हमें फल की प्राप्ति भी होगी। अब फल को बनाने वाला ये वृक्ष है, लेकिन फल से जो रस हमें मिलेगा वो हमें वृक्ष से नहीं मिल सकता। यदि हम आम खाते हैं, एक बार विचार करो कि आम जब हम खाते हैं, आम का रस हम ग्रहण करते हैं, तो कोई मन में विचार करे कि आम का रस इतना मीठा है तो इस आम को बनाने वाला झाड़ कितना मीठा होगा। चलो आज पेड़ को खा के देखते हैं। अब पेड़ की छाल या पत्ते या डगान खाओगे तो आम रस मिलने वाला नहीं है वो आम का ही पेड़, रस उसी से बना है, लेकिन फल के रूप में जब प्राप्त होता है तब आनंद देने वाला होता है। बोले ऐसे ही श्रीमद् भागवत वेदों का ही सार है, उपनिषदों का ही सार है, लेकिन जो फल वेदों से प्राप्त नहीं होगा वो वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी रसमय फल को ग्रहण करो। देवऋषि नारद ने कहा, महात्माओं बड़ी कृपा करी आपने हमारे ऊपर, हमें ये श्रेष्ठ मार्ग बता दिया। अब जब आपने हमें यह मार्ग बताया है तो आप ही हमारे कथा वक्ता बनो और आप ही बताओ कि कथा कहाँ होनी चाहिए। महात्माओं ने कहा, नारद जी यहाँ बद्रीनाथ में यदि हम कथा करेंगे तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, और जब तक सुनने वाले नहीं रहे तब तक कथा होती नहीं। बोले उस समय बद्रीनाथ धाम की यह स्थिति थी कि कोई अमलात्मा विमलात्मा महात्मा लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद पूरे संसार को छोड़ देता था जब बद्रीनाथ पहुंच पाता था। इक्का दुक्का लाखों हजारों में एकाध, तो यहां तो कोई सुनने आ नहीं पाएगा। बोले नीचे चलते हैं, यहां से ज्यादा नीचे जाएंगे तो इंद्रप्रस्थ वर्तमान में जो दिल्ली है, बोले यदि वहां पहुंच गए तो वहां पर शोर शराबा ज्यादा है, वहां भी कथा में विघ्न होगा। तो बोले हम बहुत नीचे भी नहीं जाएं और बहुत ऊपर भी नहीं रहें, कथा के लिए अच्छा स्थान है बीच में मध्य में जो पड़ेगा हरिद्वार गंगा मैया का पुलिन पावन तट, आनंद नाम का तट, सुंदर विशाल व्यासगादी मंच तैयार किया गया। चारों भाइयों को सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को व्यास गादी पर वक्ता के रूप में बिठाल दिया। देव ऋषि नारद सामने मुख्य श्रोता के रूप में बैठ गए, और जैसे ही ये बात महाराज पता चली तो कि देव ऋषि नारद कथा का आयोजन करा रहे हैं, यजमान बने हैं, और सनकादिक महात्मा वक्ता बनकर कथा सुना रहे हैं, तो बोले समस्त गंधर्व वहां पर आ गए, समस्त ऋषि मुनियों की टोलियां समूह बनाकर वहां आ गईं, समस्त सत्पुरुष वैष्णव जन वहां पर आने लगे। बोले सभी प्रकार के पर्वत मूर्तिमान होकर के वहां आ गए, सभी प्रकार की नदियां मूर्तिमान होकर के वहां आ गईं। वेद शास्त्र उपनिषद श्रीमद् भागवत की स्थापना होते ही अदृश्य रूप से आकर के खड़े हो गए। सनकादिक महात्माओं ने कथा सुनाना शुरू किया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। देखो कथा के प्रारंभ में कितनी बढ़िया बात कही कि सदा सेव्या, इस कथा का सदैव पान करो। कितनी बार करें? जब जब जहां जहां कथा होती सुनते ही रहते हैं। आस्था संस्कार सत्संग भजन अनेक चैनल हो गए, उन सब पे कथाएं चल रही हैं।
कितनी बार कथा सुने? बोले जब तक ये जीवन है और जब तक इन कानों में सुनने की क्षमता है तब तक भगवान की कथा बार बार सुनो। क्योंकि जो मनुष्य, जो जीव भगवान की कथा बार बार सुनता है तो यस्य श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण का फल क्या है? बोले ये जो शब्द हमारे कान के अंदर जाते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण हरिस चित्तम समाश्रयत, हरि हमारे चित्त में आकर, वो चित्त चोर कन्हैया हृदय में आकर के बैठ जाता है जब भगवान की कथा सुनते हैं। नारद जी महाराज सुन रहे हैं, सनकादिक महात्मा सुना रहे हैं। बोलिए कथा भगवान के मंगलमय स्वरूप को हृदय में स्थापित कर देती है। भक्ति अपने दोनों सुतों को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां आ गई। नारद जी ने आश्चर्य देखा कि अभी कथा शुरू ही हुई है और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में आकर के नाचने लगी। नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि धन्य है भागवत महापुराण की महिमा कि प्रारंभ होते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के आकर नाचने लगी। भक्ति मैया ने श्रीमद् भागवत में एक कीर्तन गाया बंधुओं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये जो है उसमें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है, संबोधन विभक्ति, मुरारी नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, संबोधन में भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरारे। तो ये कीर्तन भक्ति मैया के द्वारा गाया हुआ है। और जैसे ही सनकादिक महात्मा कथा सुना रहे और ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति नृत्य करने लगी।